नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नीतीश कुमार की एक्टिविटी पर आजकल राजनेता, मीडिया कर्मी से लेकर राजनीतिक विश्लेषक तक आंख गड़ाए हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार की छवि ऐसी है कि वे कुछ करते हैं तो खबर बन जाती है और एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और फिर राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। नीतीश कुमार गुरुवार को अचानक राजभवन पहुंच गए और बिहार में नवनिर्वाचित राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार आखिर अचानक राजभवन क्यों पहुंच गए? नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात क्यों की और इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में हड़कंप क्यों मचा दिया? तो नीतीश के राज्यपाल से मुलाकात के बाद इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और हम आपको विस्तार से इसका जवाब भी दे देते हैं। चुनावी तारीख दिल्ली की सामने आई है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में उबाल बिहार में देखा जा रहा है। पहले इस खबर ने सुर्खियां बटोरी कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। एनडीए के भीतर कलह की खबरों को देखकर लालू यादव को लगा कि अब एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी ने इस बार भी घोषणा कर दी कि बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। अब इस बात की खुशी एनडीए खेमे में मन ही रही थी कि अचानक सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए, जिसके बाद कयास तो कई तरह के लगाए जाने लगे, पर उन तमाम कयासों में यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नए मंत्रियों की लिस्ट सौंपने के लिए गए हुए थे और दोनों के बीच कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी हुई है। अब सवाल यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? दरअसल कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इस विस्तार में बीजेपी के 4 और जेडीयू के 2 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नीतीश के राजभवन पहुंचने पर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर सियासत तेज कर दी थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमने उनको माफ कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार कुछ दिनों तक चुप रहने के बाद उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और कह दिया कि इस गलती को नहीं दोहराएंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साफ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साफ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। खैर, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि होना बाकी है। आधिकारिक तौर पर राजभवन जाने के कारण का इंतजार सभी को है। खैर, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अचानक राजभवन क्यों पहुंच गए होंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।